हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग ऑटो सेक्टर से लेके स्टॉक के बारे में बात करेंगे। 8 बेस्ट ऑटो सेक्टर से लेके स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बड़ी ऑटो सेक्टर से लेके स्टॉक के शेयर चार्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे, किस तरह से वो सब रिटर्न दे रहे हैं, जिनके बारे में हर एक बड़ी बड़ी यूट्यूबर बात करते हैं। उन्हीं स्टॉक को बार बार आपके सामने रखता है ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि स्टॉक में आपको 2024 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन स्टॉक को 2024 में अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो कम्प्लीटली देखिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। तो मैंने टाटा मोटर्स लिमिटेड का शेयर चार्ट ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 300% का रिटर्न दिया है। जब से आया कंपनी ने 2000% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप इसका लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखोगे 2014 से लेकर 2024 तक 90% का रिटर्न दिया है। मतलब 10 साल से आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, 1000% का रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ 90% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, अपने पैसे को डबल भी नहीं किया है। और एक कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो महिंद्रा का, ये भी कंपनी लास्ट 1 ईयर से कितना रिटर्न दिया है, सिर्फ 22% का रिटर्न दिया है। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखोगे 5 साल में सिर्फ आपके पैसे को डबल किया है। कंपनी है तो एक मल्टीबैगर, लेकिन 1999 से लिस्टेड हुआ तब से लेके 8000% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 10 साल का रिटर्न देखोगे आप, लास्ट 10 ईयर में सिर्फ आपके पैसे को डबल किया है। 10 साल से आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में, सिर्फ आपके पैसे को डबल किया है। लेकिन क्या आप अपने पैसे को 10 साल में सिर्फ डबल करने से खुश हो, या फिर आप एक मल्टीबैगर रिटर्न कमाना चाहते हो? आप सब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इसीलिए आए हो ताकि आपको 1000-2000% का एक मल्टीबैगर रिटर्न हम स्टॉक मार्केट से कमाएं। तो इस तरह का ऑटोमोबाइल स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। ये सब कंपनी बहुत बड़ा बन गया है पहले से ही। हर एक बड़ा बड़ा यूट्यूबर इसको बार बार एनालिसिस करता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब कंपनी को एनालिसिस करने से, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा पहले से ही बन गया। अभी इसका इतना स्पेस नहीं है बड़ा बनने का, इसने पूरा स्पेस कवर कर लिया है। अब यहाँ से बड़ा नहीं बनेगा और आपको एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस वीडियो पे कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि इन्हीं सब कंपनी के जो ऑटो कंपोनेंट्स का जो पार्ट्स होता है वो बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा 10 कार महिंद्रा कंपनी ने बनाया है जो कि वो मार्केट में सेल करेगा, लेकिन 10 के 10 कार तो सेल नहीं होगा। 10 में से मान लीजिए 2 कार सेल हुआ, 8 कार इसका सेल नहीं हुआ है। लेकिन उस कार में जो ऑटो पार्ट्स बनता है, जो ऑटो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है ना, 10 के 10 कार में तो ऑटो कंपोनेंट लगा होगा, तभी तो एक कार कंप्लीट हुआ होगा। तो उसी पार्ट्स को बनाने वाला कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि कार मार्केट में 10 के 10 सेल हो या ना हो, लेकिन ऑटो पार्ट्स ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी 10 के 10 कार में ही वो कंपोनेंट वो सेल करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। तो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न देगा फ्यूचर में, ठीक है, ना कि कार बनाने वाली कंपनी। तो इस वीडियो पे 8 बेस्ड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी ही मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो वीडियो कम्प्लीटली देखिए ताकि कोई भी स्टॉक आपसे मिस ना हो जाए। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है टालब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपको बता दें कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी है। कंपनी 2015 में लिस्टेड हुआ है। 2015 से लेके अभी तक 2500% का एक मल्टीबैगर रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। कंपनी बेसिकली जो एक्सेल जो प्रोडक्ट बनाता है वो बेसिकली पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोड एंड ट्रैक्टर सेगमेंट्स में यूज होता है। इस तरह का असेंबल एक्सेल कंपनी बनाता है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट ड्यूटी एक्सेल, मीडियम ड्यूटी एक्सेल, हेवी ड्यूटी एक्सेल, ऑफ हाईवे एक्सेल, इस तरह का प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। स्टेट एक्सेल, ठीक है। कंपनी का क्लाइंट देख सकते हो, HR कंपनी का क्लाइंट दिख रहा है, टाटा कंपनी का क्लाइंट दिख रहा है, मारुति सुजुकी इसका क्लाइंट दिख रहा है, अशोक लेलैंड इसका क्लाइंट दिख रहा है, महिंद्रा इसका क्लाइंट दिख रहा है। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, सिर्फ 300 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी बहुत सस्ते में मिल रहा है, 217 का पी दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है। माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन 0.27% का डिविडेंड भी पे करता है। ROC और ROE देखिए 20% के ऊपर एक माइक्रो कैप कंपनी का ROC और ROE दिख रहा है। कंपनी का सेल्स भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना सेल्स को भी ग्रो किया है। बस लॉकडाउन में थोड़ा गिरावट दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोरोना का टाइम था इसीलिए सेल्स में थोड़ा गिरावट मिल रहा है। सब कंपनी में एक ही हाल था, ठीक है। लॉकडाउन के बाद आप देखिए
लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छे तरीके से कंपनी काम कर रहा है। 200 करोड़ के सेल्स को 400 करोड़ का कर दिया है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रो किया है। लॉकडाउन के बाद 400 करोड़ का प्रॉफिट उठा रहा था और अभी कंपनी 28 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो, कंपनी के पास 123 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 105 करोड़ का डेट है। मतलब कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि जब मर्जी कंपनी अपने डेट को पे कर सकता है। तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। माइक्रो कैप कंपनी है, आरओसी आरओई काफी स्ट्रांग है और एक डेट फ्री कंपनी भी है। और एक खास बात, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 70% के ऊपर 72% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक के रिडार पे भी है, 0.02% का स्टेक है डोमेस्टिक के पास। तो टालबॉस इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है और कंपनी अपने हाई से लगभग 16% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे आप जा सकते हो, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है RACL गैरेंटीज लिमिटेड। ये कंपनी एक बेस्ट कंपनी है, मल्टी बैग का रिटर्न दिया कंपनी ने, 50,000% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 50,000% का मल्टी बैग का रिटर्न कंपनी ने दिया है। और अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का भी रिटर्न देखोगे ना, लास्ट 5 ईयर्स में भी 1700% का रिटर्न दिया है कंपनी। मल्टी बैग का रिटर्न दे रहा है कंपनी और आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। ये कंपनी इंडिया लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी हब जो कि प्रोवाइडिंग करता है कॉम्प्लेक्स गियर एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। कंपनी का काम आप देख सकते हो, फॉर HCV, फॉर LCV, 2 व्हीलर्स, ठीक है, ट्रैक्टर, फॉर ऑफ रोड व्हीकल एंड ई मोबाइलिटी। जो EV से लेकर जो कार काम कर रहा है उनके लिए भी कंपनी काम कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर EV का है, तो EV से लेकर भी कंपनी का कामकाज दिख रहा है। कंपनी का सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है जो कि लार्ज कैप बनने का पूरा दम रखता है। अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है लेकिन अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में नहीं है, 30 का पी दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.13% का। कंपनी का आरओसी और आरओई देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, 20% के ऊपर आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। कंपनी के सेल्स को आप देख सकते हो, हर साल कंपनी अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है। कोरोना के टाइम एक बार गिरा था अपने सेल्स को, उसके बाद से काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने सेल्स को ग्रो किया है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट में तो कोई डीप नहीं दिख रहा है, हर साल अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है कंपनी काफ़ी अच्छे से। कंपनी के पास 174 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर 252 करोड़ का डेट है। मतलब थोड़ा बहुत डेट दिख रहा है कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डेट दिख रहा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FIS के रीडर पे है, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन 0.07% का स्टेक है FIS के पास। पब्लिक के पास 46.58% का स्टेक है। तो इस कंपनी का अपने रीडर पे रख सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है। आपको बता दें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं कंपनी फ्यूचर में, और कंपनी 21% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म विजन है इस लेवल पे आराम से जाइए, और शॉर्ट टर्म में भी जाना चाहते हो तो तब भी इस लेवल पे आप जा सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है उसका नाम है इंडियर ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि 749 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कंपनी, 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 1135% का रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स के। कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 व्हीलर सीट फ्रेम इस टाइप का कंपनी काम करता है। उसके बाद 2 व्हीलर सीट फ्रेम्स, उसके बाद जो ट्रिम्स होता है मतलब 4 व्हीलर सीट कवर, ठीक है, इस टाइप का कंपनी का काम दिख रहा है। 2 व्हीलर सीट कवर, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का काम भी दिख रहा है। और अगर आप कंपनी का क्लाइंट देखोगे, मारुति सुजुकी इसका क्लाइंट दिख रहा है, ठीक है, सुजुकी, इसके बाद भारत सीट लिमिटेड, टोयो सीट, बेलसोनिका, ये सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। कंपनी सिर्फ 800 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, 26 का पी दिख रहा है कंपनी का। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.34% का। आरओसी और आरओई 10% के ऊपर दिख रहा है, 16% का आरओसी और आरओई 14% का दिख रहा है। कंपनी अपने सेल्स को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, हर साल ईयरली वाइज काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट को भी हर साल कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 7 करोड़ के प्रॉफिट को 28 करोड़ का कर दिया है। कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो, 200 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 32 करोड़ का डेट है, मतलब एक डेट फ्री कंपनी हम इसे कह सकते हैं।
कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 70% के ऊपर कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है। माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन एफआईएस का स्टेक दिख रहा है 0.01% का स्टेक है और बाकी पब्लिक के पास है 26% का। तो इंडियन ऑटो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि 700 रुपीज पे ट्रेड करे, एक साल में 160% का रिटर्न दे रहा है और कंपनी 11% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने रेडार पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है उसका नाम है संसरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके कोई रिटर्न अभी फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसका बॉटम से देखोगे 82% का रिटर्न दे दिया है अपने बॉटम से। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स अक्रॉस ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए। कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट्स अगर देखोगे, 2 व्हीलर के लिए कंपनी काम कर रहा है, 4 व्हीलर के लिए कंपनी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी कंपनी काम कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल के लिए कंपनी काम कर रहा है। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में अगर देखोगे, ऑफ रोड व्हीकल के लिए कंपनी काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए कंपनी काम कर रहा है, एरोस्पेस के लिए कंपनी काम कर रहा है, मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए भी कंपनी काम कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कंपनी के पास 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट देखोगे, इस टाइप का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जेसीबी, होंडा, केटीएम इसका क्लाइंट दिख रहा है, होंडा इसका क्लाइंट दिख रहा है, मारुति सुजुकी इसका क्लाइंट दिख रहा है, हीरो इसका क्लाइंट दिख रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग इसका क्लाइंट भी दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 34 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.24% का। आरओसी और आरओई 10% के ऊपर दिख रहा है, 14 और 13% का। कंपनी अपने सेल्स को ईयरली वाइज काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। 1400 करोड़ के सेल्स को 2356 करोड़ का कर दिया है और प्रॉफिट को भी ईयरली वाइज काफी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे भी डीप नहीं मिलेगा। कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हो, 1252 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 600 करोड़ का डेट दिख रहा है। मतलब इस कंपनी को हम लोग एक डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, इसको रिजर्व के देखते हुए। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 35% का दिख रहा है। पब्लिक के पास 27% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 18% का स्टेक है, एफआईएस के पास देखिए 11% का स्टेक है एफआईएस के पास, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.61% का स्टेक है। और अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड का नाम देखोगे, टॉप म्यूचुअल फंड का कोटक स्मॉल कैप फंड का 1.86% का स्टेक दिख रहा है, आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इन सब म्यूचुअल फंड का कुछ स्टेक इसमें दिख रहा है। तो संसरा इंजीनियरिंग लिमिटेड को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। जब से आया कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि कंपनी के पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है और काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी का क्लाइंट भी दिख रहा है। और ईयरली वाइज कंपनी अपने सेल्स को और प्रॉफिट को काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। डेट फ्री कंपनी भी है, तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो 5th नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है राजरतन ग्लोबल है। ये कंपनी 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके एक मल्टी वेगा रिटर्न कंपनी ने दिया है। एक कंपनी टायर के अंदर जो बीड वायर बनाने का काम करता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टायर के अंदर जो बीड वायर यूज होता है उसको बनाने का कंपनी काम करता है, जो कि हर एक टायर इंडस्ट्री को नीड है, ठीक है। कोई भी टायर बीड वायर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसी कारण आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अपोलो टायर, हर एक बड़ी बड़ी जो टायर कंपनी है सब इसका क्लाइंट दिख रहा है, क्योंकि कोई भी टायर इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एमआरएफ इसका क्लाइंट है, सीएट इसका क्लाइंट है, अपोलो इसका क्लाइंट है, जो भी बड़ी बड़ी टायर कंपनी है सब, जेके टायर, सब इसका क्लाइंट दिख रहा है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी 47 का दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.28% का, और 20% के ऊपर कंपनी का आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। कंपनी अपने सेल्स को हर साल ग्रो कर रहा है, देख पा रहे हो, लेकिन इस साल 2022 से लेकर 2023 में थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है। और प्रॉफिट भी हर साल ग्रो किया है, बस 2023 में थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट दिख रहा है, जिसके कारण हम सबको एक मौका मिला है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जो कि कंपनी एक बहुत अच्छा डिस्काउंट में भी मिल रहा है। मैं आपको शेयर चार्ट में दिखा दूंगा, बहुत अच्छा, लगभग 50% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। इसी कारण प्रॉफिट में इतना अच्छा गिरावट हुआ है, इसी कारण हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी इस कंपनी में मिला इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास 400 करोड़ का है, उसके ऊपर सिर्फ 200 करोड़ का डेट है, जो कि पे करना पड़ेगा कंपनी को, कभी भी कंपनी पे कर सकता है। तो
कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 65% का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। पब्लिक के पास 25% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 8.28% का स्टेक है। एफआईएस के पास भी 0.23% का स्टेक दिख रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 1.24% का स्टेक भी दिख रहा है यहाँ पे। तो राजरत्न ग्लोबल एक बेस्ट कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है कंपनी, फ्यूचर में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और अगर आप देखोगे कंपनी 50% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस लेवल पे आराम से जा सकते हो, जो कि फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। 10,000 भी अगर लगा दोगे ना, फ्यूचर में आपको 1 करोड़ बना के दे सकता है। इतना दम है इस कंपनी में। हमारे लिस्ट में जो 6 कंपनी है उसका नाम है सोना BLW प्रेसिशन, जो कि 595 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। एक कंपनी बेसिकली ईवी से लेके काम करता है, जो कि फ्यूचर है, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दे सकता है। ईवी में काम करने वाली कंपनी एक ग्लोबल लीडर दिख रहा है अपने सेगमेंट्स में। कंपनी टॉप 10 में स्टार्टर मोटर सप्लायर्स में भी दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। स्टॉक भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा, 70 के पी दिख रहा है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो स्टॉक भी आपको 70 के नीचे नहीं मिलेगा। कंपनी 0.48% का डिविडेंड भी पे करते हैं। ROC और ROE भी 22 और 18% का दिख रहा है। तो इस कंपनी को मैंने आपके सामने क्यों रखा है, आप यहाँ पे सेल्स के चार्ट को देख के समझ में आ सकता है कितना अच्छे से कंपनी अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी कंपनी ग्रो किया है। अभी फिलहाल ईवी का मार्केट नहीं आया, कंपनी बेसिकली ईवी से लेके काम कर रहा है, तो एक ये जो प्रॉफिट अभी कम दिख रहा है वो फ्यूचर में बढ़ते हुए दिख सकता है, ईवी का फ्यूचर देखते हुए, ठीक है। तो फ्यूचर को देखते हुए अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि हमारे सरकार ईवी के मार्केट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। तो इस कंपनी को लेके एफआईएस कितना ज़्यादा बुलिश है आप यहाँ पे देख सकते हो। 33% का एफआईएस का स्टेक दिख रहा है। प्रोमोटर के पास 29% का स्टेक दिख रहा है। म्यूचुअल फंड के पास 23% का स्टेक दिख रहा है। पब्लिक के पास 10% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 3.33% का स्टेक दिख रहा है। अगर टॉप म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे, इसमें मिराई एसेट फंड का 3.10% का स्टेक है। 361 फोकस इक्विटी फंड का 2.68% का, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का भी 2.65% का स्टेक दिख रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। ईवी से लेके बेसिकली कंपनी ईवी से लेकर अगर कोई कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोना BLW एक बेस्ट कंपनी है। ईवी से लेके काम करता है, फ्यूचर ईवी का है, तो फ्यूचर को देखते हुए कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और कंपनी लगभग 25% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है, काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। एक लेवल बन रहा है, तो इस लेवल पे आप आराम से जा सकते हो। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट बन रहा है, तो इस लेवल पे आप आराम से लॉन्ग टर्म विजन से जा सकते हो। हमारे लिस्ट में 7 नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, जो कि 4,600 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 200% का रिटर्न भी कंपनी ने दे दिया है। तो काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है और काफी अच्छा रिटर्न बना के दे भी सकता है, क्योंकि इसका क्लाइंट देखोगे ना, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका क्लाइंट दिख रहा है। कहा था ना, इसके पास बहुत अच्छा क्लाइंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 साल से भी ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है। जो भी कस्टमर इसके साथ जुड़ता है कि फिर कंपनी एक परमानेंट क्लाइंट बन जाता है इसका। कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज काम देखोगे, कमर्शियल व्हीकल के लिए कंपनी काम कर रहा है, ट्रैक्टर के लिए कंपनी काम कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल के लिए कंपनी काम कर रहा है, 2 व्हीलर के लिए भी कंपनी काम कर रहा है। कंपनी इंजीनियरिंग, वेयरहाउस, पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल, हर एक सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 9,000 करोड़ का, स्टॉक भी 30 पे दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.24% का, और ROC और ROE भी 20% का दिख रहा है। कंपनी अपने सेल्स को भी काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, बस लॉकडाउन में थोड़ा गिरावट दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने सेल्स को ग्रो किया है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी कोरोना के बाद काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के पास 1,500 का रिजर्व है और उसके ऊपर 1,500 का डेट भी दिख रहा है। तो कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि अपना डेट को पे कर सकता है, तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर दिख रहा है। पब्लिक के पास 19% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 13% का स्टेक है और एफआईएस के पास 12% का स्टेक दिख रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 0.13% का स्टेक दिख रहा है। और अगर टॉप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखोगे तो टाटा फोकस इक्विटी फंड का 2.77% का स्टेक है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1.85% का स्टेक है। टाटा ELS टैक्स सेवर
इसके बाद इन्वर्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइंड डायरेक्ट का 1.55% का स्टेक दिख रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। 4600 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी लगभग 14% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में भी मिल रहा है और बहुत अच्छा कंपनी का काम भी दिख रहा है। हमारे लिस्ट में जो 8 नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है एसजेएस एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि 572 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का काम देख सकते हो, डोम्स इस टाइप का कंपनी बनाता है, टीडी लक्स कंपनी बनाता है, इसके बाद वर्लेस बॉडी ग्राफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अपाची का बॉडी ग्राफिक्स भी कंपनी बनाता है, क्रोम प्लेटेड पार्ट कंपनी बनाता है। तो इस टाइप का कंपनी का काम भी दिख रहा है। अगर आप कंपनी का क्लाइंट देखो, सैमसंग, पैनासोनिक, होंडा, गोदरेज, बजाज, टाटा, इस सब कंपनी का क्लाइंट दिख रहा है। रॉयल इनफील्ड भी इसका क्लाइंट दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, 1700 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। स्टॉक भी 30 का दिख रहा है। कंपनी का ROC 19% का और ROE 15% का दिख रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, पब्लिक के पास 33% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड और एफआईएस काफी ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेकर। 28% का म्यूचुअल फंड के पास स्टेक है और एफआईएस के पास 12% का स्टेक दिख रहा है। प्रोमोटर के पास 21% का स्टेक है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.63% का स्टेक दिख रहा है। और अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखोगे, सुंदरम कंजप्शन फंड का 1.11% का स्टेक दिख रहा है। यूनियन ELS टैक्स का 0.94% का और यूनियन मिड कैप फंड का भी स्टेक दिख रहा है और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का भी 0.92% का स्टेक दिख रहा है। और आपको बता दें, इस कंपनी में आशीष कचुलिया जी की भी एक होल्डिंग दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। आशीष कचुलिया जी ने भी काफी दिनों से इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। काफी अच्छा इसका काम भी दिख रहा है और बड़ी बड़ी कंपनी इसका क्लाइंट भी दिख रहा है और आशीष कचुलिया जी का भी इसमें होल्डिंग दिख रहा है। और कंपनी अपने हाई से लगभग 18% का डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो ये मैंने कुछ 8 स्टॉक आपके सामने रखा है ऑटो कंपोनेंट से लेके, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मल्टी वगैरह रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।